हम देखते हैं मादारा इशिकी पर अटैक करता है। इशिकी डॉज कर लेता है और कहता है, उचिहा तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते और तुम्हारे ये अटैक्स ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बहुत जल्द तुम्हें ये समझ आ जाएगा क्योंकि तुम्हारा ये सीलिंग टेक्निक भी अब खत्म होता जा रहा है। तब तक के लिए तुम्हें जितना उछलना है उछल लो, फिर मैं तुम्हें एक गॉड के ट्रू पावर्स को दिखाऊंगा। हम देखते हैं इशिकी के डोजुत्सु का पैटर्न भी वापस आने लगता है। इशिकी मादारा से कहता है, मैं काफी खुश हूँ कि तुम अब तक जिंदा हो। तुमने मेरे एथरियल बुल को भी रोक दिया जो हर कोई नहीं कर सकता। तभी मादारा उससे पूछता है, तुमने कहा था तुम मेरे बारे में जानते हो, लेकिन कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम यहाँ कब से हो? फिर इशिकी बताता है, मैं यहाँ तब से हूँ जब से तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मैं इस शिनोबी वर्ल्ड को फॉर्म होते हुए देख चुका हूँ। मैंने सभी वॉर्स को देखा है, लेकिन मुझे उन सब में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उन्हें देखते हुए मेरा टाइम अच्छे से पार हुआ था। तभी मादारा कहता है, अब तुम्हारा टाइम यहीं खत्म होने वाला है। और इतना कह के मादारा अपने सुजानो के पावर्स बढ़ाते हुए अटैक कर देता है, पर इशिकी का बुल उसके आर्म को पकड़ लेता है। फिर इशिकी कहता है, मुझे मारना तुम जैसे कमजोर इंसान के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। इशिकी का बुल मादारा के सुजानो आर्म को काफी जोर से पकड़े हुए था, लेकिन मादारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मादारा ये समझ चुका था कि भले ही इस ओसुत्सुकी के पास ज्यादा चाकरा है, लेकिन इसके अर्सेनल में उतने टेक्निक्स या एबिलिटीज नहीं है जिसका वो फायदा उठा सकता है। मादारा पूरी ताकत लगाते हुए बुल को पिन डाउन कर देता है। इस दौरान इशिकी का डोजुत्सु वापस से अनलॉक हो जाता है। इशिकी कहता है, तुम्हारे जुत्सु का असर खत्म हो चुका है। मेरा डोजुत्सु अब वापस आ चुका है। अब तुम क्या करोगे? अगर तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे तो मैं तुम पर शायद थोड़ा दया दिखा सकता हूँ। इस शिनोबी वर्ल्ड में रहते हुए मैंने दया दिखाना सीख लिया है। हम देखते हैं इशिकी मादारा के सुजानो को श्रिंक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। फिर इशिकी सोचने लगता है, ये क्या, मैं इसे श्रिंक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या इसके सुजानो में इतना ज्यादा चाकरा है? इसका सुजानो बाकियों से काफी अलग भी लग रहा है, हागोरोमो से भी अलग। फिर मादारा इशिकी को एक डेथ स्टेयर देता है और कहता है, क्या हुआ ओसुत्सुकी, क्या तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे? फिर वो इशिकी के बुल को पकड़ लेता है और ऊपर उठाकर जमीन में जोर से पटक देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद मादारा सोचता है, ये सुजानो पावर और स्ट्रेंथ के मुकाबले में हाशिरामा के 1000 हैंड्स बुद्धा के जैसा है। मुझे याद है जब मैं उसके बुद्धा को फेस कर रहा था, तब मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसका सामना किया था, लेकिन मैं फिर भी हार गया था। हाशिरामा तुम सच में कमाल थे। ना सिर्फ तुम्हारा विल स्ट्रॉन्ग था, तुम्हारे पावर्स भी ग्रेट थे, जो अब मुझे अपने अंदर महसूस हो रहे हैं। दूसरी तरफ कोनोहा में कैंप के तरफ हम देखते हैं इतामी को, जो एक ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी वहाँ कुछ शिनोबी आते हैं। एक निंजा इतामी से कहता है, इतामी भले ही तुम सास्के की बेटी हो, लेकिन हम ऐसे चार्जेस को अनदेखा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम कैसे काम कर रही हो? हमें भी ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। इस पर इतामी कहती है, तुम लोग अलायंस के लिए काफी सालों से काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा यूजफुलनेस जरा भी नहीं बढ़ा है। क्या तुम लोग सच में अच्छा काम करना चाहते हो? सिर्फ तुम लोगों की वजह से मुझे अपनी ड्यूटीज से ज्यादा परफॉर्म करना पड़ता है। मेरे ऊपर तुम लोगों से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। मुझे ये ऑर्डर्स की धमकी मत दो। मुझे इस ऑफिस से बाहर काम करना पड़ता है और तुम लोग इस ऑफिस में रहकर सोचते हो कि बाहर का सारा काम आसान होता है। तुम लोग यहाँ रहकर बस मजे कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, वहीं मुझे खुद सारे काम करने पड़ते हैं। और यही डिफरेंस है जो तुम लोग कभी नहीं समझ सकते कि जिम्मेदारी उठाना किसे कहते हैं। फिर वो निंजा जिसके फेस पर स्कार था, वो इतामी से कहने लगता है, ऐसा तुम्हें लगता है कि बस तुम ही काम कर रही हो और सिर्फ तुम्हें ही फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारी वजह से जितने भी प्रिजनर्स पकड़े गए हैं वो कोई भी जवाब देने लायक नहीं रहे हैं। अब हमें उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। हम एक वॉर में शामिल हो चुके हैं और इस अलायंस का सक्सेस सिर्फ तुम पर ही निर्भर नहीं करता है। ये बात हम सभी जानते हैं। तो ऐसा मत जताओ कि सिर्फ तुम्हें ही फर्क पड़ता है। और अगर हमें सिर्फ खुद से मतलब होता तो इस अलायंस से जुड़ने से अच्छा हम कहीं और चले जाते। तुम्हें ये समझना होगा कि हमें एक साथ काम करना है। आज तक किसी ने भी वॉर अकेले नहीं जीता है। 7th होकागे नारुतो, जिसे तुम इतना रिस्पेक्ट करती हो, उन्हें भी सभी नेशंस की जरूरत पड़ी थी। वो 4th निंजा वॉर को अकेले खत्म नहीं कर सकते थे, ये वो भी मानते थे। फिर दूसरा निंजा कहने लगता है, ये सब कुछ डिसिप्लिन से शुरू होता है और तुम्हें सभी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। पहले तो तुम्हें एक शिनोबी का मतलब समझना होगा।
तुम अपने कपड़े देखो, अपने बालों को देखो, तुम एक भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करती हो, जिसके लिए तुम्हें काफी बड़ी सजा मिल सकती है। बार बार तुम सासुके और साकुरा की बेटी होने की वजह से नहीं बच सकती हो। ये सुनकर इतामी हंसने लगती है और कहती है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मैं अकेली भी पड़ जाऊं तो भी जिंदा बच सकती हूँ। तुम लोग अपने बारे में सोचो, तुम लोग कमजोर हो जो हमेशा कहीं ना कहीं फंस जाते हो और स्ट्रगल करते हो, मदद ढूंढने लगते हो। और जिस डिसिप्लिन और टीम वर्क की बात तुम लोग कर रहे हो, क्या तुम लोग मुझे उसका प्रूफ दे सकते हो? क्या तुम लोग दिखा सकते हो तुम लोगों का टीम वर्क कितना अच्छा है? मैं तुम लोगों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। इससे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मेरे कपड़े और बालों से एक शिनोबी होने का कोई लेना देना नहीं है। इतना कह के इतामी अपने शारिंगन को एक्टिवेट कर लेती है और वो निंजास ये देखकर डर जाते हैं। तभी इतामी हंसने लगती है और कहती है, चिंता मत करो, ये बस एक छोटा सा मजाक था। मैं तुम लोगों को अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग टीम वर्क का बस दिखावा करते हो। हम देखते हैं वो निंजास वहाँ से जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि इस बार तो तुमने अच्छा बहाना दे दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। उनके जाने के बाद वहाँ लेडी सुनाडे आती है। इतामी उसे देखकर बहुत चौंक जाती है। सुनाडे उससे कहती है, तो इतामी कैसी हो तुम और तुम्हारा मिशन कैसा रहा? इतामी बताती है, मिशन तो हमेशा की तरह अच्छा ही रहा। तभी सुनाडे थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, अच्छा रहा? तुम्हारे हर मिशन की अब यही कहानी हो गई है। मुझे लगता है तुम्हें अभी के वर्ल्ड के सिचुएशन के बारे में जरा भी परवाह नहीं है और कैसे ये हमारे विलेज को अफेक्ट कर रहा है। तुम किसी की भी बात नहीं सुनती हो और ना ही किसी बड़े की बात को समझती हो। इस पर इतामी कहती है, मैं बस अपने निंजा वे के लिए स्टैंड लेती हूँ, जो शायद आप लोगों को पसंद नहीं आता। मुझे मेरे एबिलिटीज पर भरोसा है, मैं जानती हूँ मैं सही हूँ और सही कर रही हूँ। लेडी सुनाडे, उन्हें मुझ पर भरोसा करने में दिक्कत होती है, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। मुझे लगता है मैं अकेले ही अच्छे से काम कर सकती हूँ। उनके साथ काम करने से मुझे मिशन के साथ साथ उन्हें भी संभालना पड़ता है। ये सुनकर सुनाडे थोड़ी देर शांत रहती है और फिर कहती है, मैंने अपने लाइफ में काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है और काफी कुछ झेला है। मैंने अपने सामने बहुत से जनरेशन्स को बड़ा होते हुए देखा है। तुम्हें ये समझना होगा कि लोग तुम्हारे डेस्टिनी को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस फर्क नहीं देता, लेकिन कुछ लोग आपकी जिंदगी बदल जाते हैं। इतामी, तुम ऐसे रास्ते को चुन रही हो जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे थॉट्स और एक्शंस किसी के साथ भी अलाइन नहीं करते हैं, जो तुम्हें काफी मुश्किल में डाल सकते हैं। हम इस अलायंस में नए जनरेशन के निंजास को इंक्लूड कर रहे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं। तुम्हारा फादर, वो भी कभी ऐसे गलत रास्ते में जा चुका था, पर 7th होकागे नारुतो, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी वजह से वो सही रास्ते पर आ गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जब डार्कनेस एक इंसान को कंज्यूम कर लेता है, तब वो अक्सर एक्सट्रीम मेजर्स लेने लगते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और होकागे होने की वजह से मैं ये होने नहीं दे सकती हूँ। दूसरी तरफ मादारा और इशिकी के फाइट में मादारा इशिकी को देख रहा था और कहता है, क्या हुआ ओसुसुकी, क्या तुम अब भी कुछ मिरेकल होने का इंतजार कर रहे हो? मुझे तो लगता है अब कोई भी चमत्कार तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। इशिकी बहुत हैरान होकर डिस्ट्रॉयड हुए अपने इथर्नल बुल के बॉडी को देख रहा था। इशिकी को भरोसा नहीं हो रहा था कि मादारा जैसा इंसान ऐसा कुछ कर सकता है। इशिकी मादारा से पूछता है, मादारा उचिहा, अब मैं मानता हूँ कि तुम मेरे लिए खतरा बन रहे हो और मैं जानना चाहूंगा तुम्हारे पास ये ताकत आई कहाँ से और तुमने खुद को जिंदा कैसे रखा था? मुझे तो लगा था तुम मर चुके हो। इस पर मादारा कहता है, मैं कैसे जिंदा हूँ ये जानने से अच्छा तुम कैसे जिंदा रहोगे उसके बारे में सोचो ओसुसुकी, क्योंकि मैं अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर इशिकी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे कम समझना बंद करो कमजोर इंसान, बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जमीन में ढेर सारा चाकरा जाने लगता है जो इशिकी भेज रहा था। मादारा ये देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, लगता है ये इस डायमेंशन के साथ एक होना चाह रहा है। इसका चाकरा अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? हम देखते हैं इशिकी जमीन के साथ जुड़ चुका था। फिर इशिकी मादारा से कहता है, मादारा उचिहा, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस एबिलिटी का यूज करना पड़ेगा, वो भी तुम जैसे बेवकूफ और कमजोर इंसान के लिए। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो तुम समझ जाओ, तुम सभी ओसुसुकी क्लैन के लिए खतरा हो। इसके लिए मुझे तुम्हें आज और यहीं पर खत्म करना होगा। मादारा ये सुनकर चौंक जाता है, क्या कहा तुमने? सभी ओसुसुकी क्लैन? आखिर तुम लोगों का मकसद क्या है? अगर तुम में से एक भी जिंदा रहा तो हमारे अर्थ के लिए खतरा हमेशा बना रहेगा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा।
इस पर इशिकी कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम अभी मेरा सामना कर पा रहे हो, लेकिन तुम ओसुत्सुकी क्लैन तक कभी नहीं पहुँच पाओगे, और अगर मैं मारा गया तो फिर इस अर्थ के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? तभी हम देखते हैं इशिकी एक अटैक रिलीज करता है जिसमें जमीन से एक बड़ा सा ब्लैक स्पीयर निकलता है और डायमेंशन के एटमॉस्फेयर से चाकरा लेने लगता है उसके चारों तरफ से। मादारा ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये स्पेयर इतना बड़ा होने के बाद भी नेचुरल एनर्जी से कंप्रेस्ड है, क्या मैं इसे रोक पाऊंगा? जो भी हो, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे कोशिश करनी ही पड़ेगी। मादारा फिर ये रियलाइज करता है कि इशिकी एक नया डायमेंशन ही क्रिएट कर रहा है जो ये डेथ बॉल में ही है। मादारा बहुत सीरियस हो जाता है और सोचता है, यहाँ मेरा रेनेगान काम नहीं कर रहा है। ऐसा शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि इशिकी के इस स्पेयर और एक्चुअल डायमेंशन के बीच में एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। टाइम और स्पेस पर भी काफी असर पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो मैं अपने मांगेक्यो शारिंगन से इज़नागी यूज कर सकता हूँ। इज़नागी एक नॉर्मल गेंजुत्सु ही है जो टारगेट के सेंसेस को टारगेट करता है, जिससे टारगेट वो एक्सपीरियंस करने लगता है जो रियल नहीं है। इज़नागी से रियलिटी पर भी इल्यूजन अप्लाई हो सकता है, जिससे क्या रियल है और क्या नहीं ये भी कंट्रोल हो सकता है। मादारा सोचता है, मुझे ये खुद को बचाने के लिए करना ही पड़ेगा, ऐसे में मैं खुद को इंजर्ड होने से भी बचा सकता हूँ। तभी मादारा को एक फ्लैशबैक आने लगता है तब का, जब वो अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करता था।